मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक जमकर वोटिंग हुई और शाम 5 बजे तक लाइन में लगे लोग ही वोटिंग कर सकते हैं। दिन भर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। वहीं दोपहर 3 बजे तक 57% वोटिंग हुई। अब मिल्कीपुर के चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को देखने को मिलेंगे। इस बार ये चुनाव दोनों ही पार्टियों की नाक का सवाल बना हुआ है और इसीलिए बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई और प्रचार भी किया गया था। आज वोटिंग संपन्न हो चुकी है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कई आरोप प्रशासन पर भी लगाए गए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी पलटवार किया गया। मिल्कीपुर से केवी शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही सहयोगी निमिष भी उनके साथ में मौजूद हैं। केवी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगी। मिल्कीपुर में इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं और 8 तारीख को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, लेकिन आज चुनाव के साथ साथ जमकर हमने सियासत भी देखी। एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से कई आरोप लगाए गए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार भी किया गया। देखिए, जब सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ तो उसके बाद ही जो है मतदाताओं का उत्साह देखा गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी लगे। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी की जो एजेंट है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो जो है बूथों पे जाकर जबरदस्ती कर रहे हैं, गलत वोट डलवा रहे हैं। हालांकि बाद में उसकी सफाई भी आई, भाजपा ने सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं है, जब वो हार रहे हैं तो बहाना बना रहे हैं। प्रशासन और शासन पर भी आरोप लगा, उसकी सफाई भी दी गई एसएसपी की तरफ से, आईजी की तरफ से। लेकिन जिस तरह से यहाँ चुनाव संपन्न हो रहा, दोनों पार्टियां एड़ी से चोटी का जोर लगा चुकी हैं। अब फैसला 8 फरवरी को होगा कि किसके सर पे इतना सस्ता है। लेकिन चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहा। जिस तरह से यहाँ पर मतदान हुआ है, परसेंटेज अभी हाँ अनुमान लगा सकते हैं कि 5 बज चुका है, लेकिन जो मतदाता जो लाइन में खड़े हैं उनकी चुनावी मतदान का होगा। लेकिन ये अनुमान लगाया हालांकि 65% से अधिक मतदान यहाँ पर होगा। जब ये फाइनल आंकड़े आएंगे तो ये मालूम पड़ेगा, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 65% मतदान मिल्कीपुर क्षेत्र में हो रहा है। ये जो बढ़ा हुआ मतदान है, इससे लग रहा है कि फाइट बहुत टाइट है। लेकिन जिस तरह से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया, जब भी चुनाव प्रचार में भी आरोप लगा, आज भी आरोप लगा, अखिलेश आए उन्होंने भी आरोप लगाए, डिम्पल ने भी आरोप लगाए, आज भी आरोप लगे, उसका जवाब भी आया। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि जिस तरह से आज मतदान हुआ है, जिस तरह से यहाँ के मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है, गजब का उत्साह दिखाया है। सुबह 7 बजे लाइन लगी और शाम 5 बजे तक लाइन नहीं टूटी और अभी तक लोग लाइन में खड़े हैं, चाहे वो 6 बजे या 7 बजे। केवी, अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से हमने देखा कि कई मुद्दों को जनता के बीच में भुनाने की कोशिश की गई थी। आज जब लोग मतदान करने के लिए पहुंचे, आपने कहा कि बेहद उत्साहित थे, ऐसे में वो कौन कौन से मुद्दे थे जो जनता के बीच हावी थे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह हावी हुआ कि जिस तरह से अयोध्या धाम का कायाकल्प किया गया है, उसी तर्ज पे मिल्कीपुर क्षेत्र का कायाकल्प किया जाए। तो ये ऐसे मुद्दे थे। हमारे साथ सहयोगी हमारे निमिष गोस्वामी से हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। सुबह से कवरेज कर रहे हैं, उन्होंने बहुत लोगों से बातचीत की है, चाहे वो पुरुष मतदाता हो, महिला मतदाता हो या नवयुवा थे यहाँ पे जो पहली बार वोट करने आए थे। तो निमिष, आपने क्या देखा, पूरा सीनियर आप बताइए, क्या देखा आपने? देखिए, सुबह से मतदान का जो प्रतिशत चला वो धीरे धीरे 3 बजे तक 57% मतदान इस बात को इंगित कर रहा है कि जितने भी यहाँ लोग पहुंच रहे थे, चाहे मतदाता युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, उनमें उत्साह दिख रहा था। शायद यही वजह है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो इतना ऊपर है और ये अनुमान लगाया जा रहा है। अभी तो फाइनल आंकड़े आने हैं, लेकिन 65 से 70 के बीच में ये आंकड़ा रहेगा जो बताया जा रहा है। इसके साथ ही जो युवा है, जिससे हम लोगों ने बात किया, लगभग 4800 नए वोटर थे जिन्होंने पहली बार मतदान किया। इन वोटरों में सबसे ज्यादा था शिक्षा, मिल्कीपुर का विकास और इसके साथ ही जो जनप्रतिनिधि हो वो मिल्कीपुर में रहे, मिल्कीपुर के लोगों से के सुख दुख में शामिल हो, इसको भी प्राथमिकता दिया। युवाओं में एक थी तो कुल मिलाकर विकास का मुद्दा जनता के बीच एक बार फिर से हावी होता हुआ देखा गया। जानकारी